आगाज़ कर लेते इमरान यकूब साहब। हुजूर कल और परसों इंपॉर्टेंट दिन है, खुशी का मौका तो है, कामयाबियां भी हैं और ये भी कह दिया कि जुमे के रोज़ शुक्राना भी पढ़े जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के कंधों पर कि अल्लाह करे ये खैर खैरियत से ये नतीजा जो है, ये पुल जो है हम पार कर जाएं और अमन की जो हम वो दिया जलाने चले हैं उसमें हम कामयाब हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा देखें, पाकिस्तान हमेशा से अमन का दायरा है और हमेशा से हम पूरी दुनिया को यही कहते रहे हैं कि हम तो दुनिया में अमन चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आप देखें कि हम 80,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। इससे ज़्यादा सबूत हम दुनिया को क्या दें? हमसे ज़्यादा तो हम दुनिया में कोई चाहता ही नहीं। अगरचे हमारे दुश्मन जो है वो हमेशा से कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त से पाकिस्तान को नवाजा है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दोनों की तारीफ ना करना जो है ना वो बड़ी ज़्यादती होगा। दोनों की तारीफ इस तरह से बनती है कि दोनों की क़यादत में जिस तरह से पाकिस्तान ने ये सारा मामला सुलझाया और फिर जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से ले के ईरानी प्रेसिडेंट हों या ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हों और फिर मिडल ईस्ट के सारे जो हुक्मरान हैं, तो ये सारे सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ यहाँ पे इसहाक डार साहब की भी तारीफ़ करना ना करना ज़्यादती होगी। इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़ारजा बने थे तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ और उनको शायद सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ से दोस्ती और रिश्तेदारी की बिना पे वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि उस वक्त उनका जो इंतखाब था वो एक बहुत ही अच्छा इंतखाब था और उन्होंने उसका जो है ना इस वक्त पूरा मुजाहरा करके दिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने बहुत ही इज्जत से नवाजा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में कि ये खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी का जो है मामला वो भी है। अब देखें कि दुनिया के अहम तरीन लोग, और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का या साउथ एशिया का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। तीसरी आलमी जंग का एक तरह से आगाज हो चुका था। तो अब पाकिस्तान ना सिर्फ ये जंग रुकवाने में कामयाब हो गया बल्कि अब अगले मामला तय होने और कल से आज रात से मेहमान आ जाएंगे और उसके बाद इस्लामाबाद में 2 दिन की आम तातील का भी ऐलान किया गया। और अभी कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म की सरबराही में एक जो है इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की और वज़ीर आज़म को ना सिर्फ ब्रीफिंग दी गई बल्कि मुकम्मल तौर पर इस पर मुशावरत भी की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो आलमी उफ़्क़ पे उसने ना सिर्फ अपने आप को मनवाया है बल्कि आप देखेंगे कि इस अमन कायम होने के बाद पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में मज़ीद इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, सर आज सुबह खबर एक आती है कि आबना हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है, लेकिन अब उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं सईद खतीब, ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कह दिया कि ये तो खुली हुई है सिविलियन जहाज़ों के लिए, हमारी तरफ से कोई नहीं है। आप समझते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे और बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहते कि ये टेबल टॉक हो, वो नहीं चाहते कि सीज फायर हो, वो चाहते कि इसी तरह दुनिया में आग लगी रहे। और वो कौन कौन से ऐसे नासिर है? टॉप पे तो इसराइल है, इसके अलावा और भी इनके हिमायती तो मौजूद हैं।